प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे आज। यानी कि आप सभी को पता है क्लास 10th मैथमेटिक्स का यानी कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। इसीलिए उसके साथ क्या करेंगे, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हल करने वाले हैं। इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे वो समझ लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा और इसके लिए एक अलग से आप कॉपी बनाइएगा, पतली सी कॉपी, जिसमें आप पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख सके। ठीक है, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए, सबसे पहले बात की प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको है, आपको पता है। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती शुरू कौन होता है, 1 से होता है। तो छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा, तो 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। वीडियो आ रही है क्लियर ना। अब देखिए 2 नंबर कह रहा है कि 45 तथा 20 का मौसा मौसा मतलब एचसीएफ, यानी 45 और 20 का एचसीएफ निकालते हैं इधर। देखिए इसमें छोटा कौन है, छोटा है 20, तो 20 को क्या मानेंगे, भाजक है ना, और है क्या 45 है, तो निकालिए इसका एचसीएफ। तो 20 का पड़ा दोबारा पढ़ेंगे, 20 दूनी 40, घटाइएगा तो 5 आएगा है ना, और कोई यहाँ पे नहीं है, ये इस तरह हो जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा और 5 चौके 20, ये कट गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कौन सा भाजक से कटा है, तो 5 से कटा है, 5 भाजक है यहाँ पे। ठीक है, 5 से कटा है तो 5 क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। समझ गए बात। चलिए अब कह रहा 3 नंबर में, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है, m ऐसा मतलब m जो यहाँ पे क्या है, धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव है ये। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी ये सभी जो दिया गया ऑप्शन में, इसमें आपको देखना है कि कौन ठो धनात्मक विषम पूर्णांक है, सम नहीं, विषम, विषम की बात कर रहा है। ठीक, चलिए सबको चेक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए जो है उसको लीजिए। ऑप्शन ए कौन है, 4m + 2 है। चलिए इसको लेकर चेक करते हैं, 4m + 2। देखिए इसमें m के स्थान पे कोई भी आप विषम संख्या रखिए, धनात्मक रखिए, क्योंकि धनात्मक कहा था ना, धनात्मक कोई भी संख्या इसमें रखिए। तो चलिए, तो 4 × 1 रखते हैं +2, 4 × 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हल करेंगे, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए 6 कौन संख्या है, धनात्मक तो है लेकिन ये सम आ गया, लेकिन कह रहा था क्या, विषम के रूप में, विषम पूर्णांक का रूप होना चाहिए, लेकिन तो सम आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो फेल हो गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक, अब चलिए ऑप्शन नंबर कितना है इसके बाद, बी, यहाँ 4 है ना, इसको लीजिए, 4m + 4 को 4m + 4 लिए। ठीक, चलिए फिर m के स्थान पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसमें रखिए, देखेंगे क्या विषम आता है कि नहीं आता है। देखिए इसमें 1 रखते हैं, फिर 4 × 1 + 4, 4 का पड़ा है, 4 + 4 जोड़ेंगे 8। देखिए फिर ये सम आ गया, हमको चाहिए विषम, ये भी फेल हो गया। ठीक, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। चलिए सी में कितना है, तो 4m + 1 है, तो 4 × m के स्थान पे 1 रखिए +1, 4 × 1 4 हो जाएगा, +1 जोड़ेंगे कितना का, 5 आ जाएगा। तो 5 देखिए धनात्मक विषम आ गया, ये विषम संख्या है ना, 5 धनात्मक विषम पूर्णांक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी इसमें आप कोई भी धनात्मक संख्या रखिए m के स्थान पे, वो विषम संख्या ही आएगा। अब चलिए, अब एक बार 1 रखे तभी आप 2 रख के चेक कर लीजिए, m के जगह पे 2 रखिए, देखिए क्या होता है, +1, तो 4 दूनी 8 +1 है, 8 1 9 आया, 9, 9 कौन संख्या, विषम संख्या है। तो देखिए इसमें कोई भी संख्या आप रखिए धनात्मक, वो सम क्या आ रहा है, विषम ही आ रहा है, वो सभी क्या आ रहा है, विषम ही आ रहा है। तो चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। वीडियो आ रही क्लियर ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे है 0.41411 है ना, ट्रिपल, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा वो आपको चेक करना है कि पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, ये तो पूर्णांक पहली बात होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, तो यहाँ बीच में पॉइंट आ गया है, ये तो होगा नहीं। अब परिमेय संख्या, तो क्या इसको हम p/q में ले सकते हैं क्या, देखिए तो इसको p/q में लिख ही नहीं सकते, ये परिमेय होगा नहीं, ये क्या होगा, अपरिमेय। देखिए यहाँ पे जब भी इस तरह क्वेश्चन आए पॉइंट के बाद, ठीक है, अलग अलग रूप का आए, जैसे यहाँ पे देखिए 4 1 था, फिर क्या आ गया 4 1 1, डबल 1 बढ़ गया, फिर यहाँ ट्रिपल 1 आ गया। जब इस तरह का बढ़े
समझ लीजिएगा वो अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि आप इसको पी बाई के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, इससे आगे बढ़ते रहेगा जिंदगी भर, कैसे आप लिखेगा पी बाई के रूप, तो इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा ये, ठीक है, समझ गए। इस जितना बताया अभी आपको ये सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक है, यानी कि 2 कितना बार आया है जब 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 2 कितना बार आया है, उसी को बोलते हैं 2 का घातांक, यानी 2 का घात कितना आया, ठीक है। चलिए 144 यहाँ पे है, चलिए थोड़ा यहाँ पे करते हैं इसको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कीजिए, 2 से कीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 2 छक्के 12, फिर 2 से कीजिए, 2 एक कम 2 है ना, बचा कितना 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कीजिए, 2 9 18, 3 तिया 9, ठीक। देखिए तो 2 1 2 3 4, 4 बार 2 पावर 4 गुना 3 पावर 2, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। यानी देखिए ये 2 जो है 2 लिख दिए, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, पावर 4 कर दिए, गुना 3 3 लिखे, 3 2 बार है, 1 2 पावर 2 कर दिए। देखिए तो 2 का क्या पूछा है, 2 का घातांक, तो 2 का घातांक देखिए कितना है, 4 है, कितना है 4 है, तो ऑप्शन नंबर सर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। यानी कि 2 कितना बार आया है, सिंपल देखिए 1 2 3 4 बार आया है तो 4 हो जाएगा, समझ गए बात। अगर 3 का बारे में पूछता तो 3 2 बार आया है तो 2 लिख देते, यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर 3 है 2 कर देते, ठीक है। तो इस तरह करते हैं, वीडियो आ रही क्लियर ना। अब देखिए 6 नंबर कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे बोल लेते हैं, यहाँ यहीं पे देखिए, जैसे 5 है और 6 है, ठीक। इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, देखिए तो इसके बीच में हो जाएगा, क्या सब हो जाएगा, 5.1 आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा, है ना, 5.3 आ जाएगा, ये सब इन्हीं के बीच में है ना। इस तरह बहुत सारा आ जाएगा, और भी बहुत सारे संख्या है जो इसके बीच में आ जाएगा। तो इनके क्या कह रहा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो 5 6 परिमेय संख्या है, उनके बीच ये सब संख्या आएगा, और भी आएगा, बहुत सारा आएगा, ये सब भी परिमेय संख्या है, तो बहुत सारा है ना, इसलिए क्या लेंगे यहाँ पे, अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत, समझ गए बात। चलिए उसके बाद देखिए 7 नंबर में 2 लगातार संख्याओं का मासा है, यानी 2 लगातार संख्या का मासा मतलब एचसीएफ, लगातार क्या, 1 2, 1 2 क्या हुआ, लगातार संख्या हुआ, 1 2 क्या हुआ, लगातार संख्या हुआ, या आप 2 3 ले लीजिए, या 3 4 लीजिए, है ना, किसी का भी मासा आप निकाल के देखिए कितना आता है। चलिए इससे कर लेते हैं, ये लगातार संख्या है ना, एक के बाद 2 है, लगातार हुआ ना। चलिए एक इससे निकालिए, तो एक का परा 2 और पढ़ेंगे, 1 दूनी 2, तो कट गया, यही कटा, तो एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया, एक क्या है एचसीएफ ना। चलिए अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, इसको भी देख के चेक कर लेते हैं, ये भी लगातार संख्या है, 2 3 क्या लगातार संख्या है ना। चलिए इसको भी कीजिए, 2 का पारा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, 3 में 2 घटाइएगा 1 आएगा, फिर 1 ऐसे रहेगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 का पारा दोबारा पढ़िए, 1 दूनी 2, कट गया, कितना एचसीएफ आया, देखिए 1 ही आया, 1 ही आ रहा है, देख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा जब भी 2 लगातार संख्याओं का मासा बोलेगा तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो, मतलब कि जो आंसर जहां पे 1 रहेगा वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर में थोड़ा यहाँ पे अलग है, क्या अलग है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मासा, इस बार सम कर दिया है, लगातार तो कह रहा है लेकिन सम के बारे में कह रहा है। तो चलिए सम संख्या का मौसा क्या होगा उसको देखते हैं। 2 लगातार सम संख्या, बताइए लगातार सम संख्या कौन कौन है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, है ना, उसके बाद हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये सब लगातार सम संख्या हुआ आपका, ठीक है। चलिए इसी में किसी का देखिए चेक कर लीजिए कि इसका मासा क्या आएगा। चलिए इसे करते हैं, 2
और 4 कीजिए, 2 दूनी 4, कट गया ना। मौसा कितना आया? 2 ही आया। अगर नहीं भरोसा हो रहा इसको भी करके देख लीजिए। 4 6 4 एकम 4, 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2 ऐसे रहेगा, ये 4 फिर यहाँ आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे कट गया तो इससे कितना आया? 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 2। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी रहेगा ऐसे ही करेंगे। विषम बोलेगा अगर तो वैसे ही 2 लगातार विषम संख्या लिखेंगे, उसका मौसा निकालेंगे, जो होगा वो हो जाएगा। समझ के बाद तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या कहते किसको? ऐसा संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें देखिए कौन ऐसा संख्या है जो सिर्फ एक से करता है और खुद से करता है। ये 15 जो है ये एक से करता है, 3 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा, ये तो होगा नहीं। 12 ये भी नहीं होगा। 23 देखिए 23 सिर्फ एक से लगेगा, एक से ही करता है वो, और 23 से ही करता है, इसके अलावा किसी से और नहीं करता है ये। मतलब कि 23 क्या है? अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समझ के बाद चलिए 10 नंबर की ओर। पहली संख्या 18 है और लौ 136 है, मौ 102 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपको ये निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको बताए थे कि एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। ठीक, वीडियो आ रही क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए तो बताइए पहली संख्या कितना है? 18 है, यहाँ 18 लिखिए, बीच में गुना है, गुना। दूसरी संख्या कितना है तो पता ही, दूसरी संख्या पता नहीं है ना, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या रहेगा, दूसरी संख्या ही रहेगा ये, बराबर LCM कितना है तो 36 है, 36 लिखिए, गुना HCF कितना है? 2 है, 2 लिखिए। ठीक, तो बताइए यहाँ पे ये 18 गुना में है ना, इसको इधर भेज दीजिए, भाग में आ जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 36 गुना 2, ये इधर गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। फिर देखिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यहाँ बचा 2, बीच में गुना, यहाँ भी 2 है, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 4। समझ के बाद तो इस तरह करेंगे, उतार लीजिए इसको भी। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इंटू 3 इसका मान क्या होगा? बहुत बजा इसमें गलती करते हैं, इसका मान डायरेक्ट आप क्या बोलना है? 1 होता है। क्या होता है? 1। यानी किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान होता है 1। तो 2 पे पावर 0 इसका मान हो गया 1, गुना 3 पे पावर 0 इसका मान हो गया 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ के बाद चलिए आप 12 नंबर की ओर। कह रहा है 2/√3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के पूर्णांक। पहली बात ये रूट में है, पूर्णांक होगा ही नहीं, पूर्णांक नहीं होगा। अब देखिए 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे में √3 है, और √3 कभी रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो वो अपरिमेय हुआ। जब ये √3 अपरिमेय है तो 2/√3 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ये सब आप सिद्ध भी कर सकते हैं, सिद्ध करने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 13 नंबर की ओर। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? देखिए इसमें परिमेय संख्या कौन है? ये √19, ये कभी रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। 2/√4, हाँ √4 जो है, रूट से जब इसको बाहर निकालिएगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे ना तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे 2 ही आएगा ना, तो 2/2 ये परिमेय हो गया। p/q के रूप में है, ये क्या है? परिमेय है। जब ये परिमेय है, ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, परिमेय संख्या। ठीक, चलिए अब 14 नंबर के चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत मतलब कौन? मतलब पूरी तरह कट जाता है, मतलब विभाजित, यानी कि शेषफल जो होगा 0 होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे 3/7 है, 7 से 3 में अगर भाग देंगे, देखेंगे कि अगर शेषफल अगर 0 आ जाएगा, मतलब समझ जाएंगे ये क्या होगा? शांत होगा। नहीं आएगा तो अशांत होगा। देखिए तो आपको ये करने के लिए आपको बता दीजिए, एक फॉर्मूला बताए थे कि 2 इंटू 5 पे पावर m n
जिसका भी हर में अगर ऐसा आ गया अभाज्य गुणनखंड करने के बाद समझ लीजिए वो शांत होगा, नहीं आएगा तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो हमको शांत चेक करने कह रहा है। चलिए सबसे पहले ये नंबर जो 3/7, तो इसका हर में 7 है ना, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड करके चेक करते हैं क्या इस रूप में आता है। देखिए 7 कीजिए तो 7 एक कम 7, 7 होगा ना, ये 7 एक आ गया तो इस रूप में तो है ही नहीं है, मतलब ये तो शांत नहीं होगा। अब चलिए बी की ओर। बी में कितना, देखिए बी में है 6/15, यही है ना, 6/15 है। लेकिन पहले क्या बोले थे, इसको पहले छोटा करना है, पहले काटना है, तो काटिए इसको। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये कितना आ गया, ये आ गया 2/5। ठीक है। अब 5 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना होता है 5 का, तो 5 एक कम 5 आएगा, ये आएगा ना, 5 एक आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2/5 गुना, सॉरी एक भी है ना, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, दो के जगह पे 2 लिख दिए, है ना। तो देखिए 5 का अभाज्य गुणनखंड के क्या सब आया, 5 आया और 1 आया, यही आया ना, वीडियो आ रही क्लियर, तो ये सब आया। लेकिन हमको चाहिए 2 और 5 के रूप में। आप देखिए यहाँ पे ये 2 को 2 रहने दीजिए, 5 को 5 रहने दीजिए, इंटू ये 1 के जगह पे क्या हम ऐसे ले सकते हैं 2 की पावर 0, किसी अब अभी बताया था ना, किसी भी संख्या पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 2 की पावर 0 उसका मान 1 ही हुआ, तो यहाँ पे 1 ही है ना, इसके बदले हम ऐसे कर दिए। तो देखिए क्या ये इस रूप में आ गया, 2 × 5 के रूप में, 2 × 5 के रूप में। यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर कुछ नहीं, 1 है, तो एम एन भी है। देखिए एम कितना हो गया, इसका जो एम है 0 है, एन कितना गया 1 हो गया। तो देखिए इस रूप में है कि नहीं है, इस रूप में आ गया, मतलब ये शांत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी शांत होगा। समझ गए बात, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, देखेंगे कौन होता है। तो 96 कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होता है, देखिए तो 96 का, तो 2 से करेंगे, 2 चौके 8 है ना, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से कीजिए तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया, फिर कीजिए 2 से करेंगे, 2 छक्के 12 है ना, फिर 2 से की 2 तिया 6, इस तरह से हो गया। 2 से किए 48 आ गया, यहाँ पे 2 से किए तो 24 आ गया, फिर 2 से किए 12 आ गया, फिर 2 से 6, इस तरह से आ गया। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणन क्या सब आया है, तो 2 आया है और क्या आया है 3 आया है। ठीक, अब देखिए 2 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 कितना बार आया है, 5 बार आया है। और 3 कितना बार आया है, 3 1 बार आया है, तो पावर समझ लीजिए 1। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन का सही होगा, 2 की पावर 5, 3 की पावर, हाँ ये होगा ऑप्शन नंबर सी का उसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ के बाद, तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है, कोई भी संख्या अगर रहे तो ऐसे ही चेक करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका 16 नंबर कह रहा है यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना, तब मासा a और b का क्या होगा, एचसीएफ निकालना है। मान लीजिए ए कोई संख्या है, क्या है, ए कोई संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड जो है दिया गया, क्या दिया गया है 2 है, यहाँ 2 पावर 3 है ना, इसका मतलब 2 जो है वो 3 बार आया होगा, तो ऐसे लिख दिए 2 × 2 × 2, इसी को ऐसे लिख दिए हैं। ठीक, उसके बाद गुना 3 है 3 लिखिए, गुना 5 है 5 लिखिए। ठीक, वैसे ही यहाँ देखिए बी बराबर लिखेंगे, क्या सब है 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 जो है वो 4 बार लिखा गया है, तो ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, फिर गुना कितना है 5 है, फिर गुना कितना 7 है, तो एचसीएफ बोला है। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन है, वही एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन यहाँ पे 2 मिल गया, ये भी 2 मिल गया है ना, ये भी 2 मिल गया। ठीक, और कोई मिला, और ये 5 मिल गया, और कोई तो मिला नहीं है। क्या, जो मिल गया कॉमन इसको लिखिए। तो यहाँ पे 2 एक, यहाँ ये 2, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, सॉरी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 जगह है ना, इससे 1 2 निकाल लीजिए बाहर। ठीक, इससे भी 1 2 बाहर निकाल लीजिए, गुना कीजिए, फिर इससे 1 2 बाहर निकालिए, गुना कीजिए, इससे 1 5 निकालिए। ठीक, गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो 40 का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया ऑप्शन नंबर बी। एचसीएफ ऐसे ही निकालते हैं, तो इस तरह हो गया इसका एचसीएफ। समझ गए बात, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 3.2 का पी बाई क्यू रूप है, यहाँ पे पॉइंट है और यानी भिन्न के रूप में पी बाई क्यू के रूप में आपको दिखाना है। देखिए जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट के बदले में एक आएगा। इसके बाद कितना अंक है, पॉइंट के इधर एक अंक है तो एक जीरो हो गया पी बाई क्यू रूप। तो कितना आ गया 32/10, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32/10। समझ के बाद चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर की ओर। कह रहा है 0.3 पे रेकरिन का पी बाई क्यू रूप होगा। इसको रेकरिन बोलते हैं या दंड भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका पी बाई क्यू रूप लिखना आपको सिखा दिए हैं, क्या बताए थे। ऊपर जो अंक रहेगा उसको लिखेंगे, तो ऊपर कितना 0.3 है तो मान लीजिए 0.3 यहाँ पे लिख दिए, ठीक, बाय लिख दिए, पॉइंट लेकिन नहीं, पॉइंट नहीं देना है, ठीक। अब उसके बाद कितना संख्या पे रेकरिन है, एक संख्या पे, तो उसके बदले में एक 9 लिख दिया 9। आप ये 0 को लिखिए या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर से देखिए 3/9 आ गया, तो 3/9 कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा इसका पी बाई क्यू रूप। समझ गए बात। तो इस तरह करते हैं। अब चलते हैं 19 नंबर की ओर। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दिया गया 37, बी का मान है 4, आर का मान है 1, तो क्यू का मान क्या होगा आपको ये बताना है। चलिए तो फॉर्मूला क्या है, ए बराबर है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना। इसको यहाँ पे हल करते हैं, चलिए यहाँ पे कीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह क्या लिखेंगे 37, 37 लिखिए। बी कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे गुना, क्यों है, क्यों पता नहीं है हमको, तो क्यों को क्यों ही रहने दीजिए, प्लस आर कितना है 1 है तो 1 लिखिए। देखिए यहाँ पे तो 37 है ना, तो 37 रहने दीजिए। ये एक जो है इसको इधर लाइए, बराबर के इधर आएगा तो यहाँ कितना होगा -1 हो जाएगा, ठीक। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 क्यों हो जाएगा, 4 क्यों 49 नहीं है, 4 क्यों है ये। अब 37 में एक घटाइएगा तो आएगा ये 36 बराबर 4 क्यों। वीडियो आ रही क्लियर ना। आप देखिए यहाँ पे ये क्यों जो है ये 4 और क्यों गुना में है, तो अगर इस 4 को इधर भेजना चाहेंगे बराबर के इस साइड में तो भाग में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्यों बराबर 36/4, ठीक। काटेंगे 4 9 36, 9 आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जितना भी आज समझाया गया है आज की क्लास में आपको समझ में जरूर आया होगा। कहीं दिक्कत हुआ बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लेकर शेयर जरूर कीजिए।